दुरूद शरीफ की फ़जीलत। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। मुस्लिम 172 हदीस 912। हज़रत शेख अबू अब्दुल्लाह रोसा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, रहमत इनाम को कहते हैं। इस रिवायत का मतलब ये है कि अल्लाह पाक दुनिया व आखिरत में बंदे को मुसलसल इनामात से नवाजता है। काजी अबू अब्दुल्ला सकाकी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह करीम की एक रहमत दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है, तो तुम उसके बारे में क्या गुमान करते हो जिसे अल्लाह करीम 10 रहमतों से नवाजे। अल्लाह पाक 10 रहमतों से उस बंदे से कितनी आफतें मुसीबतें दूर फरमाएगा और इन 10 रहमतों से कितनी बरकतें हासिल होंगी। शेख अबू अता अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह करीम जिस पर एक रहमत नाजिल फरमाएगा वो उसकी दुनिया व आखिरत के सब मामलात में किफ़ायत करेगी, तो जिस पर 10 रहमतें नाजिल हों उसका क्या आलम होगा। मताल अल मसरात 130। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मेनू कम बन जावे मेरा। सल्लुआ अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने हकीकत निशान है, तुम्हारे दिनों में सबसे अफसल दिन जुमा है। इसी दिन हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह पैदा हुए, इसी में उनकी रूह मुबारका कब्ज़ की गई। इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इसी दिन हलाकत तारी होगी। लिहाजा इस दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचाया जाता है। सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके विसाल के बाद दुरूद पाक आप तक कैसे पहुँचाया जाएगा। इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने अनबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के अजसाम को ज़मीन पर खाना हराम फरमाया है। अबू दाऊद 1299 हदीस 1012-43। तू जिंदा है वाल्लाह, तू जिंदा है वाल्लाह मरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सल्लुआ अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे बाप के चेहरे से कपड़ा हटाकर हाथ से चेहरे की तरफ इशारा किया। मेरे बाप का चेहरा सफ़ेद हो गया। जब वो वापस तशरीफ़ ले जाने लगे तो मैंने दामन थाम कर अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने आपके तुफ़ैल इस गरीबुल वतनी में मेरे बाप की आबरू रख ली। आप कौन है? उन्होंने फरमाया, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं साहिब पुरान अल्लाह का नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा बाप अगरचे बहुत गुनहगार था मगर मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता था। जब इस पर मुसीबत नाजिल हो गई तो इसने मुझसे मदद तलब की, और मैं हर इस शख्स का जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता है फरियाद रस फरियाद सुनने वाला हो। जवान ने कहा, इसके बाद अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरे बाप का चेहरा सफ़ेद हो चुका था। तफसीर रूहुल बयान पेज 22 अल अहज़ाब तहतल आयात 56 7-22 बतग़य्यरिन कलील। दुरूद पाक के मकासिद व फ़वाइद। हज़रत हलीमी रहमतुल्लाहि अलैहि मुतवफ़ी 400-100 फरमाते हैं, दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का एक मकसद तो ये है कि अल्लाह पाक का हुक्म बजा लाते हुए इसका क़ुर्ब हासिल किया जाए, और दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर जो हक़ है इसे अदा किया जाए। हज़रत इब्ने अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाहि अलैहि मुतवफ़ी 600-100 है ने भी इनकी इत्तिबा करते हुए इरशाद फरमाया, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना इनके लिए कतअन किसी किस्म की सिफारिश का बायस नहीं बनता, क्योंकि हम जैसे इंसान इन जैसी हस्ती की शफारत कैसे कर सकते हैं। अलबत्ता अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला दें, और अगर ऐसा ना कर सकें तो उनके हक़ में दुआ करें। बस अल्लाह पाक ने हमारी हालत के पेश नज़र कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला देने से आजिज़ है, तो हमें उन पर दुरूद पाक भेजने की तालीम फरमाई। हज़रत शेख अबू मोहम्मद मरजानी रहमतुल्लाहि अलैहि से भी कुछ इसी तरह का कलाम मनकूल है।
حضرت قاضی ابو بکر ابن العربی رحمتاللہ علیہ متوفی 530 ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات اچھے عقیدے، خالص نیت، اظہار محبت، ہمیشہ فرمان بردار رہنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ مبارکہ کو محترم جاننے پر رہنمائی کرتی ہے۔ المواہب اللدنیہ للقسطلانی 2 504 تا 506 حضرت ابو المواہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس قابل کیسے ہوا؟ تو ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بھیج دیتے ہو۔ الطبقات للشارانی رقم 318 2101 حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے وہ اس درود پاک کو پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحارہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ الشفاء جزء ثانی 72